नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मिर्जापुर वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज धनतेरस है। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। यह पर्व आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना के लिए सबसे अच्छा समय अमृतकाल माना जा रहा है, जो आज सुबह 8:50 से 10:33 तक रहेगा। इस दौरान सोना चांदी खरीदने से धन में अपार वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मिर्जापुर में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पणरी थाना, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने गिरोह के सरगना सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 2 तमंचे, 4 जिंदा और 4 खोखा कारतूस के साथ 3 बुलेट मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर पणरी थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित पांडेय, निवासी लखमापुर, अभिषेक पांडेय, निवासी सहिजनी, आशीष यादव, निवासी रेया सिकंदपुर, मिलन यादव, निवासी दुर्गा बाजार और यश पांडेय, निवासी राजगढ़ के रूप में हुई है। इनके पास से अवैध असलाहे बरामद किए गए। चुनार तहसील क्षेत्र स्थित मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव औढ़ी में गुरुवार शाम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कई मकानों के हिस्सों को ढा दिया गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान गृहस्वामी लगातार यह कहते रहे कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन उनके छज्जे और मकान के हिस्से ध्वस्त कर दिए गए। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने पूर्वजों के समय से ही आराजी संख्या 169 पर बसे हुए हैं, जो आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। उनका दावा है कि उन्होंने न तो कोई नया निर्माण किया है और न ही किसी सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की टीम पर गलत पैमाइश करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके घर के बड़े हिस्से को गलत तरीके से आराजी नंबर 138 में अतिक्रमण के रूप में दिखाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के नाम पर बिना अधिग्रहण और बिना मुआवजे के उनके घर तोड़े जा रहे हैं। मिर्जापुर के तरकापुर स्थित लगभग 13 बीघा क्षेत्रफल के एक प्राचीन तालाब पर कथित अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन को पत्रक सौंपा। राष्ट्रवादी मंच के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सौंपे गए इस पत्रक में भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तालाब के संरक्षण की मांग की गई है। मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि डीजे कॉलोनी और तरकापुर के बीच स्थित इस तालाब को स्थानीय लोग तेलिया तालाब के नाम से जानते हैं। यह तालाब बरसात के दौरान आसपास के क्षेत्र का वर्षा जल संचित करता है, जिसे बाद में गंगा प्रदूषण नियंत्रण विभाग पंपिंग व्यवस्था से आगे प्रवाहित करता है। यह क्षेत्र के जल संतुलन, पर्यावरण और भूमिगत जलस्तर के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि हाल ही में कुछ भूमाफिया ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का उपयोग कर तालाब को पाट रहे हैं और उस पर प्लॉटिंग शुरू कर दी है। तालाब के अंदर मिट्टी भराई और समतलीकरण का काम तेजी से जारी है, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। रात दिन ट्रैक्टरों की आवाज से लोग परेशान हैं, जबकि प्रशासन इस पर मौन है। रामबाग में संचालित हनुमान प्रसाद सत्यनारायण पोद्दार इंटर कॉलेज में पढ़ रहे त्रिपुरा के 15 वर्षीय छात्र ज्वेल देव की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार की देर शाम कॉलेज के पीछे स्थित गड्ढे में भरे हुए पानी में डूबने से मौत हो गई। वह अपने 3 अन्य साथियों के साथ तालाब की ओर गया था। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। सुरभि शोध संस्थान द्वारा संचालित राधा कृष्ण वनवासी छात्रावास में रहकर विभिन्न प्रांतों के वनवासी छात्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुवार की देर शाम त्रिपुरा का छात्र ज्वेलदेव कक्षा 6 में अध्ययन कर रहे दुखमंत दम, अरुणाचल प्रदेश, ओवरटम कोच, मेघालय,
वह कक्षा 7 में अध्ययनरत यांग चीवें, आसाम के साथ कॉलेज के पीछे स्थित तालाब की ओर गया था। प्रबंधन से पुलिस की हुई बातचीत के मुताबिक गड्ढे में भरे हुए पानी के किनारे स्थित मिट्टी के ढूंढे पर चारों बैठे हुए थे कि अचानक ज्वेलदेव फिसलकर तालाब में चला गया और डूब गया। सीओ मंजरी राव ने बताया कि गड्ढे में भरे पानी में डूबने से त्रिपुरा के छात्र की मौत हो गई है। परिजनों को सूचना दे दिया है। परिजन के आने पर पोस्टमार्टम होगा। जिले के 2 प्रमुख मार्ग का 22 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें लालगंज मांडा और विजयपुर भटेवरा मार्ग है। बजट स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरा कर निर्माण शुरू किया जाएगा। इन दोनों मार्ग के चौड़ा होने से आवागमन बेहतर होगा। विजयपुर भटेवरा होते हुए यह सड़क भारतगंज जाती है। मार्ग के चौड़ीकरण की मांग काफी समय से की जा रही थी। विजयपुर भटेवरा होते भारतगंज जाने वाले 10.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण होना है। मार्ग 3 मीटर चौड़ा है, इसे 5.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसके अलावा लालगंज मांडा मार्ग का भी चौड़ीकरण होना है। 3,300 मीटर लंबे सड़क का चौड़ीकरण होना है। मार्ग 3.75 मीटर चौड़ा है, जिसे 5.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। एसजेई बीके पांडे ने बताया कि दोनों मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। जेई अंजनी गौतम ने बताया कि बजट स्वीकृत हो गया है। निविदा के बाद टेंडर प्रक्रिया करना है। इसके बाद सड़क का निर्माण शुरू होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। बदली कटरा स्थित अंकित केसरी के गोदाम की जांच की गई, जहां रेडीमेड मिठाई और नमकीन के स्टॉक की जांच की गई। प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा मिस अब ब्रांडेड नमकीन तथा मिठाई का विक्रय करते पाया गया। इसका कोई भी बिल प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। टीम ने 104 किलोग्राम रेडीमेड मिठाई और 56 किलो नमकीन जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप सिंह ने 2 नमूना संग्रहित किया गया। इमाम बाद्धा स्थित लल्ला इंटरप्राइजेस के कोल्ड स्टोरेज गोदाम की भी जांच की गई, जहां मौके पर हरी मटर का स्टोरेज पाया गया। जांच में रंगीन हरी मटर नहीं मिली। प्रतिष्ठान स्वामी को सफाई एवं बिल वाउचर के उचित अभिलेखीकरण न होने के कारण नोटिस दी गई। मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय के सही जानकारी नहीं देने पर उनको चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश अपर आयुक्त प्रशासन को दिया। मंडल को 32 मदों व योजनाओं में ए श्रेणी प्राप्त हुआ है। बीएफसी श्रेणी प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली बैठक में ए श्रेणी लाने के निर्देश दिया। समीक्षा में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति सही न होने पर अगली बैठक में किस लाभार्थी को कितनी किश्त व कितना निर्माण हुआ है, सभी की फोटोग्राफ के साथ अगली बैठक में लाना सुनिश्चित करने के लिए कहा। मंडलायुक्त ने कहा कि पुराने मुकदमों का निस्तारण करते हुए जिन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया प्रचलित है, वहां तेजी से पूर्ण कराने के लिए कहा। चुनार थाना क्षेत्र के नियामतपुर खुर्द गांव में 1 वर्ष पहले साइबर जालसाजों ने क्षेत्र के कृष्णा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के फीस माफी के नाम पर खाते खोलकर 2 खातों से 4 करोड़ 4 लाख का लेन देन किए। इसका खुलासा गुरुवार को तब हुआ जब अभिभावक व पीड़िता मीनू सिंह को साइबर अपराध के एक मामले में बंगलुरु पुलिस का नोटिस मिला। मामले में शुक्रवार को जांच के दौरान पता चला कि प्रधानाचार्य ने स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों का भी खाता खुलवाया था। पीड़िता ने बैंक कर्मियों, स्कूल की प्रधानाचार्य का कथित एनजीओ के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया। दुबई भागे 3 साइबर ठगों अरमान, शिवम सिंह और निखिल का पासपोर्ट निरस्त करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस इसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर आख्यात करा चुकी है। पासपोर्ट निरस्त होने के बाद आरोपितों को भारत लौटना पड़ेगा। पुलिस इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। देहात कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार मिश्र ने बताया कि 12 साइबर ठगी का जब्त प्रकरण में आए हैं। इसके खुलासे के लिए नोटिस भेजकर बुलाया गया है। नोटिस से मिलते ही 3 आरोपित शिवम सिंह, निखिल व अरमान दुबई फरार हो गए हैं। इन तीनों का पासपोर्ट अब निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे वह भारत लौटने को मजबूर हो जाए। पुलिस के अनुसार पणरी के हरिहरपुर बेदौली के रिलैक्स चिल्ड्रेक्स की ओर से साइबर ठगी का खेल खेलने वाले स्वार्थी आरोपितों राहुल के शिकायत कुमार, शिवम सिंह, निखिल, अरमान आदि पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद मामला प्रकाश में आना जा रहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।